यह संसार सचमुच सत्य है या केवल एक स्वप्न के समान है? अगर संसार झूठा है तो फिर पाप और पुण्य का फल क्यों मिलता है? और मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए या भक्ति का? आज की कथा में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का गूढ़ ज्ञान देते हैं और बताते हैं संसार का असली सत्य क्या है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है और मुक्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है। आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा सुख सागर स्कंद 3 अध्याय 27 से। एक समय भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से बोले, हे माता, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान बताता हूँ, तुम इसे मन लगाकर सुनो। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है और सभी मनुष्यों को आसानी से प्राप्त नहीं होता। हे माता, इस संसार में व्यवहार को झूठा समझो, परंतु पाप और पुण्य को कभी झूठा मत समझना, क्योंकि भले ही संसार स्वप्न के समान हो, पर पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है। इस बात को समझने के लिए कपिल देव जी एक कथा सुनाते हैं। एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर अपने सिर पर बोझ लेकर बेचने जा रहा था। धूप बहुत तेज थी। थक कर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। पास ही एक कुआं था। वह वहां पानी पीकर बैठ गया। उसी समय उसने देखा एक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ पानी पीने के लिए उसी कुएं की ओर आ रहा है। लकड़हारे के मन में आया, काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता तो मैं भी सवारी करके जाता और पैदल चलने की तकलीफ नहीं होती। इसी विचार में वह वहीं सो गया। नींद में उसे स्वप्न आया कि उसके पास एक सुंदर घोड़ा है और वह उस पर सवार होकर जा रहा है। लेकिन अचानक स्वप्न में ही वह घोड़े से गिर पड़ा। उसी समय वास्तविकता में भी वह उछल कर कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। जब लोगों ने उसे बाहर निकाला तो वह कहने लगा, मैं तो स्वप्न में घोड़े पर सवार था और उसी से गिरकर मुझे यह दुख मिला। कपिल देव जी बोले, हे माता, घोड़े पर सवार होना झूठा था, परंतु गिरकर चोट लगना सत्य था। उसी प्रकार संसार का सुख स्वप्न के समान है, पर पाप का दंड अवश्य मिलता है। जो मनुष्य संसार में धन, वस्त्र, गहने, घर और स्त्री के सुख को अपनी कमाई और परिश्रम का फल समझता है और यह समझता है कि यह सब परमेश्वर की कृपा से मिला है, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य यह जानता है कि यह सब परमेश्वर की कृपा है और उसमें अधिक आसक्ति नहीं रखता, वह पाप से बच जाता है। यह ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, आप कहते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, परंतु बिना देखे मैं इसे कैसे समझूं? आत्मा तो शरीर में ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है जैसे दूध में घी और अग्नि में प्रकाश। कृपा करके इसका रहस्य बताइए। कपिल देव जी बोले, हे माता, जब मनुष्य मर जाता है तब उसके हाथ, पैर और इंद्रियां सब वही रहती हैं, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब वह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। मेरी माया मनुष्य को अनेक प्रकार से भ्रमित करती है, लेकिन जो लोग भगवान के चरणों की शरण में रहते हैं उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा जी मेरे चरणों का धोवन है। उनमें स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो लोग केवल भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं वे संसार के मोह में नहीं फंसते। देवहूति बोली, हे प्रभु, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। मन संसार के मोह में फंसा रहता है। कृपा करके कोई सरल उपाय बताइए जिससे मुक्ति मिल सके। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग। जो मनुष्य धीरे धीरे भी भगवान की ओर बढ़ता है वह एक दिन अवश्य परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जैसे कोई यात्री किसी तीर्थ की यात्रा के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा चलता है तो अंत में वह अपने स्थान पर पहुंच ही जाता है। कपिल देव जी ने भक्ति के 4 प्रकार बताए। तामसी भक्ति, जिसमें मनुष्य पूजा इसलिए करता है कि उसका शत्रु नष्ट हो जाए। राजसी भक्ति, जिसमें मनुष्य धन, सुख और लाभ की इच्छा से भगवान की पूजा करता है। सात्विकी भक्ति, जिसमें मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करता है। निर्गुण भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति वही है जिसमें मनुष्य कोई इच्छा नहीं रखता और केवल प्रेम से भगवान की सेवा करता है। ऐसे भक्तों पर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कपिल देव जी बोले, यह मनुष्य शरीर केवल भगवान की भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मिला है। जो मनुष्य इस शरीर में भगवान को नहीं जानता उसे मृत्यु के बाद बहुत पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कथा में हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। संसार का सुख स्वप्न के समान है, पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है और भगवान की भक्ति
ही मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। अगर आपको ऐसी ही वेद और पुराणों की सच्ची कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।